हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए 4 टक ब्लाउज़ का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको हम 4 टक वाला ब्लाउज़ भी बोलते हैं और आड़ पट्टी वाला ब्लाउज़, बेल्ट वाला ब्लाउज़ बोलते हैं। तो पहनने के बाद में इस ब्लाउज़ का इस प्रकार का लुक आने वाला है। मैं इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरे चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक को ले लेते हैं और इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। और इसकी सबसे पहले हम चौड़ाई लेते हैं। तो चौड़ाई हमें हमारे सीने के हिसाब से लेनी है। जितना आपका सीना है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। 2.5 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमारा सीना है 28 इंच, 28 का 4th पार्ट होता है 7 इंच, उसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। तो हम 10 इंच इसकी चौड़ाई ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 10.5 आ रहा है तो हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे और 10 इंच पर हम इस कपड़े को कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद में ये देखिए, और ऊपर से कोई किनारी वाला जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और फिर हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इस बेल्ट वाले ब्लाउज में क्या होता है, हम इस ब्लाउज की लेंथ 12.5 इंच तैयार करेंगे। तो बेल्ट वाले ब्लाउज में फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच कम लेते हैं और बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हमने 11.5 इंच पर निशान लगा लिया है। ध्यान से सुन लेना, जो ये ब्लाउज है इसके अंदर हमें जितनी हम ब्लाउज की लेंथ तैयार करते हैं उससे 1 इंच कम लेते हैं फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो हमने 11.5 इंच ले लिया है। उसके बाद में हम हमारे शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमने 5.5 इंच ले लिया है। अगर आप बड़ा गला करते हैं तो 5.25 इंच ले लेना। और जो आर्म होल है वो हमने 5.5 इंच लिए हैं और इधर से भी हम 5.5 पर निशान लगा लेंगे। और अगर गला बड़ा करोगे तो आप 5.25 इंच ले सकते हैं। तो हम इसका गला थोड़ा नॉर्मल रखने वाले हैं और ये इनको मिला करके और एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना हमारा 28 इंच, 4th पार्ट 7 इंच, तो 7 पर हमने निशान लगा लिया। अब हम ये आगे की तरफ बटन करेंगे तो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। यहाँ पर आप 1.5 या 2, जो भी आपकी मर्जी उतना ले सकते हैं। मैंने 2 इंच ली है। अब ये हम सीधी लाइन खींच लेंगे, ये देखिए। और इधर हम फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर गहराई देते हैं और बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर गहराई देते हैं। तो हम दोनों निशान लगा लेते हैं, 1 इंच का भी और 1.5 इंच का भी, क्योंकि हमें कटिंग करने के लिए बैक पार्ट में भी ये फ्रंट पार्ट काम में आने वाला है। और बाद में हम इसकी 1 इंच की छटाई कर लेंगे। तो ये हम इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं गोलाई में और जो फिटिंग वाला निशान है उसके अंदर मिला देते हैं। ये 1 इंच और ये 1.5 इंच बैक पार्ट के लिए। उसके बाद में हम लोग इसके गले के निशान लगाते हैं। तो गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप 2.25 भी ले सकते हैं, मैंने 2.5 ले लिए हैं। थोड़ा ऐसे ब्रॉड छोटा गला दिखेगा इसलिए आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमने ये फ्रंट पार्ट के लिए 6 इंच गला लिए हैं। आपको कम लेना है तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 6 इंच लिया है, नॉर्मली 6 इंच सही लगता है। फिर हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हमें जो भी गले की डिज़ाइन चाहिए हम उसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं नॉर्मली ही ऐसे ही 5 शेप गला बनाऊंगी तो बना देंगे इसके अंदर। आपको गोल चाहिए तो आप गोल बना दीजिए, मैंने इस प्रकार का बना दिया। अब हम इसमें टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम हमारे फीते को रखेंगे और इस प्रकार से 9.5 इंच पर हम ये हमारे टक्स पॉइंट का निशान लगा लेंगे और इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये हमने अब जस्ट इससे आधा इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और इधर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इधर से। जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से अगर आप भी निशान लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट साइज से सिलेगा। ये लगा दिया हमने, ये 2.5 इंच हो गया।
और इनके बीच में जितनी जगह है उतनी ही हम इधर निशान लगा देंगे। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में 0.25 इंच जगह है, तो इधर भी हम 0.25 इंच पर निशान लगा दें और इधर की साइड पर हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे और फिर हम इस निशान को इससे मिला देते हैं। मेरे चैनल पर बहुत से लोगों ने वीडियो देख करके घर बैठे आसानी से सिलाई सीख लिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर दूंगी। तो ये देखिए इसके बाद में हम इधर भी 0.25 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये कर लेंगे। ये देखिए ये हमने लाइन खींच ली है, तो ये हमारे 4 टक्स हो गए हैं। अब ये वाली देखो, अब हम इसकी आड़ पट्टी की कटिंग करेंगे। तो आड़ पट्टी के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे जस्ट नीचे। ये आड़ पट्टी जस्ट इसी के नीचे ही जुड़ेगी। तो 3.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ले ली, लंबाई जितनी है उतनी रखेंगे, चौड़ाई जितनी उतनी रखेंगे और लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट होगा इसका 5.5 इंच, 5 इंच ओनली। और फिर हमने इसकी जो लंबाई 3.5 ली थी, अब हम इसे 1 इंच कम करके यानी 2.5 इंच पर बीच में निशान लगा देंगे और 2.5 इंच पर ही हम लास्ट में निशान लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और फिर इनको मिला लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हल्के हाथ से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी आड़ पट्टी तैयार हो जाएगी, जिसे हम बेल्ट भी बोलते हैं। और फिर बाद में इसको हम जोड़ लेंगे, इसी फ्रंट पार्ट के साथ में ही ये जुड़ने वाली है। ये देखिए, और उसके बाद में ये हमारी आड़ पट्टी हो गई है। अब हम इस साइड से 0.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा ये टक्स पॉइंट है इसमें मिला देंगे हम हल्के हाथ से यूं करके। इससे क्या है कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है ब्लाउज की। और इस साइड भी हम 0.5 इंच पर निशान लगा करके इस प्रकार से कर देते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मेरे चैनल पर आपको कली वाले लहंगे, ब्लाउज, प्रिंसेस कट सब वीडियो मिल जाएंगे। आप आसानी से घर बैठ कर सिलाई सीख सकते हैं। अब हम लोग इसकी कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और ये हम इसकी आड़ पट्टी कटिंग कर लेते हैं। ये आड़ पट्टी दोनों तरफ जुड़ेगी फ्रंट पार्ट में। ये देखिए हो गया। अब ये देखिए हम इसके आर्म होल की कटाई कर लेते हैं और ये जो हमारी आड़ पट्टी है इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें कट्स लगा लेते हैं ताकि हम दूसरी साइड से निशान लगाएं तो हमारी आसानी रहे निशान लगाने में। ये हमने टच पॉइंट लगाना भूल गए थे तो हमने लगा दिया अब, ठीक है। ये देखिए अब हम दूसरी साइड निशान लगाने के लिए इस प्रकार से इनको एक दूसरे के ऊपर करके और हाथ की सहायता से थपथपा देंगे ताकि निशान छप जाएंगे। ये कैमरे में इतने साफ नजर नहीं आ रहे लेकिन रियल में दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, तो हम इसे चौक की सहायता से और डार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने टक्स पॉइंट दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए। अब हम इसका गला कट कर लेते हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट का गला कट कर लिया और बीच से भी हमने इसको कट कर लिए हैं। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट करने के 2 तरीके हैं। अब बैक पार्ट की क्या लंबाई हमें जितनी आपको ब्लाउज की तैयार करनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो हमने 13.5 इंच इसकी लंबाई ले ली और उसके बाद में हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको रख लिया इसके ऊपर। और ध्यान रखना फ्रंट पार्ट को रखना है लेकिन 0.5 इंच नीचे, इस प्रकार से। इसे क्या है कि ना हमारे ब्लाउज के जो कंधे हैं वो आगे की तरफ नहीं आते, 0.5 इंच पीछे वाला पार्ट हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए फिर हम इसके आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे हल्के हाथ से और इसका गला भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर जैसे आपको गला चाहिए पीछे का वो आप अपने हिसाब से कर लेना, बस एक बार नॉर्मली गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो एक इजी तरीका है बैक पार्ट के लिए। फिर हम इसकी सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये इस प्रकार से हम बॉक्स तैयार करते हैं ना वैसे ही है, सेम टू सेम। एक तरीका तो ये है फ्रंट पार्ट को रख करके तैयार करना। अब दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता देती हूँ जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये देखिए लंबाई तो हमें लेनी है 13.5 इंच जितनी तैयार, उसे 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद में 5.5 इंच हमने ले लिए। आर्म और शोल्डर हमें 6 इंच लेने हैं क्योंकि 0.5 इंच नीचे जो भी हमने फ्रंट पार्ट
रख कर समझाया था ना वैसे, तो हमने 6 इंच इसके शोल्डर ले लिए हैं, सॉरी आर्म होल। उसके बाद में 2.5 इंच हमने ले लिया इसका गला। लेंथ आपको गले की जितनी रखनी है उतनी रख सकते हैं, तो हम इसकी लेंथ रखने वाले 8 इंच और ये 2.5 इंच, और फिर इस प्रकार से हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। फिर हमें इसके अंदर जैसे भी डिज़ाइन चाहिए वैसे बना लेंगे। तो हम इसके अंदर मटका शेप बनाएंगे, तो हमने मटका शेप बना दी है। उसके बाद में इधर से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन। इसके अंदर बैक पार्ट में हम आधा या 1.25 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेने वाले, ओनली सीने का निशान और 2 इंच मार्जिन। फिर हमें सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में जो हमने ये देखिए, फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच पर ही गहराई देनी है, तो ये हमने 2 निशान लगाए थे ना, तो अब हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट में निशान लगाने के लिए चाहिए था, इसलिए हमने लगा कर रखा। अब हम इसकी छटाई कर लेते हैं। और बैक पार्ट में हमने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। इधर से हमें 3.5 इंच पर और इधर से हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगा लिया और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी 5 इंच ये और इधर से 3.5 पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसकी गहराई के लिए निशान लगाते हैं। 1.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया और हल्के हाथ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फिटिंग वाले निशान के अंदर मिला देते हैं। ये देखिए मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका हम गला भी कट कर लेते हैं साथ में ही, और यहाँ पर हम कट्स लगा लेते हैं ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तब हमारे आसानी रहेगी। और अब हम ये जो निशान लगा है हमने, ये दूसरे साइड में भी लगा लेते हैं। 5 इंच इधर से 3.5 इंच और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम बाजू कट करते हैं। बाजू के लिए हम सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर लेते हैं और फिर नीचे से बराबर करने के लिए इसको कट कर लेंगे। और अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के जो हमारे आर्म होल हैं उनको नापेंगे। नापने के लिए हम फीते की सहायता से ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे और फिर इस प्रकार से हम इसकी आर्म होल की गोलाई नापेंगे। ये देखिए इस प्रकार से जैसे मैं नाप रही हूँ सेम इसी तरीके से। तो ये फिटिंग वाले निशान तक 7 इंच आ रखा है, तो इस 7 इंच के हिसाब से ही हम बाजू कट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें बाजू की जितनी लेंथ करनी है उतनी ही रखेंगे। और अगर आप इसी की मोटाई करना चाहते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। और अगर आप मेरी जैसी मैंने बनाई है बाजू की डिज़ाइन, अगर वैसे बनाना चाहें तो आप मेरे हिसाब से बना सकते हैं। तो हमने इसकी लेंथ 10.5 इंच ली है। ये देखिए ये हमने 10.5 इंच ले ली है इसकी लेंथ। और फिर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करके बॉक्स सा तैयार कर लेंगे। ये देखिए। और अब हम जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी 7 इंच, उससे 1 इंच कम यानी 6 इंच पर हम इस प्रकार से निशान लगा देंगे। बाजू का मेथड यही होगा सभी ब्लाउज में कट करने का। देखिए इस प्रकार से यहाँ तक 7 आई तो हमने ये 6 पर निशान लगा दिया, 1 इंच कम। और फिर हम इस साइड से 3 इंच पर डाउन पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए निशान लगा दिया। फिर हम इसकी मोरी पर निशान लगा देते हैं। इसकी मोरी की गोलाई है 9 इंच, तो हमने 4.5 इंच पर ही निशान लगा दिया और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। और इधर से हम हल्के हाथ से एस शेप बनाएंगे। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही। और ये जस्ट आगे 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और अब इन निशानों को हम लोग मिला लेंगे, इसको इससे और इसको इससे। ये देखिए अगर आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी स्टिचिंग का ही अपलोड करूँगी, तो तब तक आप वीडियो को देखिए और इसकी कटिंग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जो हमारी बाजू उसमें हम फ्रंट पार्ट में छटाई कर लेते हैं जिससे कि हमारे आर्म होल में कोई झोल नहीं आता है। तो हमने ये अस्तर में कटिंग कर ली है। उसके बाद में हम लोग ये हमारा मैन फैब्रिक है, तो ये बॉर्डर वाला पार्ट है, इसको हम बाजू के अंदर देंगे ताकि अच्छा लगेगा। और ये जो सिंपल ये जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है इसको हम फ्रंट और बैक पार्ट में दे देंगे। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे और अब हम हमारे अस्तर वाले पार्ट को इसके ऊपर चिपका लेंगे। या तो आप फैब्रिक ग्लू की सहायता से चिपका सकते हैं, या फिर आप मशीन की सहायता से स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप कच्चा धागा कर सकते हैं। तो मैं तो फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी क्योंकि फैब्रिक ग्लू मार्केट में आसानी से आपको 10 रुपये मिल जाती है और इससे जल्दी काम हो जाता है। कच्चा धागा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
तो सबसे पहले हमने बाजुओं को ले लिया और बाजुओं को इस बॉर्डर पट्टी पर इस प्रकार से रख करके हम चिपका लेंगे। ये हमारी दोनों बाजुओं को, ये देखिए इस प्रकार से फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और चिपका लेंगे। बहुत ही आसान होती है ये, और इससे कोई फैब्रिक ख़राब भी नहीं होता आपका। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर चिपका लिए हैं फ्रंट बैक आड़ पट्टी दोनों और दोनों बाजुओं को। ये देखिए हमने चिपका लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये इसके साइड वाला दूसरा पार्ट और इसके नीचे की ये दोनों आड़ पट्टियाँ। ये देखिए ये इसके नीचे जुड़ेगी और ये वाली इसके नीचे जुड़ेगी, ठीक है। और ये इसकी दोनों बाजू हैं और ये इसका बैक पार्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसका नेक्स्ट जो वीडियो है इसकी स्टिचिंग यानी इसकी सिलाई का डालने वाली हूँ। तो देखिए सिलने के बाद में ऐसा तैयार हो गया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही फिटिंग के साथ में। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना आपको समझ आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।